हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राघव प्रताप स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल टेक्नोलॉजी एंड इन्वेंशन पे। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने हमारे किसी भाई को कमेंट किया था, हमारे एक चैनल पे कल कमेंट आया था। आई थिंक कमेंट 2 दिन पहले का था कि उसमें था कि कुछ सीएनजी रिफिलिंग इशू से रिलेटेड कंसर्न आते हैं। तो अगर आप कोई भी सीएनजी गाड़ी कैरी करते हैं, आइदर वो टाटा मोटर्स की हो, आपके आयशर की हो, अशोक लेलैंड हो, एसएमएल हो, तो ये वीडियोस सिर्फ आपके लिए हैं। अगर आप गाड़ी ओनर हैं, गाड़ी चलाते हैं, या आप गाड़ियों पे काम करते हैं, तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है कि सीएनजी रिफिलिंग इशू एक्चुअल में है क्या, और किस तरीके की इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आती हैं। तो सबसे पहले मैं स्पेसिफिक ये पार्ट जो आपको डिस्प्ले हो रहा है अभी, जो फ़िलहाल आप जो पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट आपका एसएमएल गाड़ियों में आपको देखने को मिलेगा। मैं इसके माध्यम से आपकी नॉर्मली सीएनजी से रिलेटेड जो कंसर्न है, फिलिंग से रिलेटेड कंसर्न है, अगर आपकी गाड़ी महिंद्रा की सुप्रो या जीतो है, टाटा एस है, फोर्स ट्रैवलर गाड़ी है, एसएमएल है, ओके, जो भी गाड़ी है, या टाटा इंट्रा, कोई भी गाड़ी है आपकी, तो सीएनजी से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा आपको मैं फिलिंग वाल की वर्किंग समझाऊंगा। ये आप देख रहे हैं फ्रंट एंड टॉप व्यू ऑफ द फिलिंग वाल। सीएनजी फिल कैसे होती है गाड़ी में और क्या क्या कंपोनेंट लगे हुए हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसके माध्यम से समझाना चाहूँ तो आप देखेंगे, ये जो फिलिंग वाल्व है इसमें दोनों पोर्ट दे रखे हैं। ये जो पोर्शन है ये है आपका फास्ट फिलिंग नोजल, जिसको बोलते हैं हम एनजीवी, नेचुरल गैस वाल्व, और ये है जो हमारा ये स्लो फिलिंग नोजल है, स्लो फिलिंग पोर्ट बोलते हैं, और इसको एनजेडएस भी बोल देते हैं। एनजेडएस से आप ये समझिए न्यूजीलैंड स्टैंडर्ड्स की कॉपी है, दैट्स वाई इट इज़ एनजेडएस, ओके। इसमें ये दोनों फिलिंग पोर्ट दे रखे हैं। स्लो फिलिंग सिर्फ इसीलिए इसको बोलते हैं क्योंकि जब आप गैस फिलिंग करा रहे हैं ड्यूरिंग द फिलिंग एट द फिलिंग स्टेशन, तो वो जो गैस फिल होगी आपकी, वो इन कंपेरिजन टू दिस वन धीमे मतलब आपका फिल होगा। अदरवाइज गैस दोनों पोर्ट से हमारे सेम सिलेंडर में फिल होती है। आगे बात करते हैं, ये है हमारा प्रेशर गेज। सीएनजी एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें बहुत सारे थोड़ा सा आपको ड्रॉबैक भी मिलेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हो, हम इस वीडियो को 2 पार्ट में क्रिएट करेंगे। तो एक तो ये हमारा फिलिंग वाल्व हो गया, ये हमारा मैनुअल नोब हो गया, ठीक है। इस मैनुअल नोब का यूज बेसिकली क्या है, सिर्फ ओपनिंग एंड क्लोजिंग द लाइन विच इज़ गोइंग टुवर्ड्स द इंजन साइड। जो इस फिलिंग वाल्व से लेके इंजन साइड के लिए गैस जा रही है, उसको रोकने के लिए सिर्फ इस मैनुअल नोब को लगाया गया है आपकी गाड़ी में, ठीक है। अदरवाइज इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा काम इस नोब का नहीं है, ठीक है। और ये प्रेशर गेज है, ये कॉमन है हमारा सारे सिलेंडर्स के लिए। जो भी सिलेंडर्स में प्रेशर रहेगा उसको आपको ये दिखाएगा कॉमन करके। कॉमन दैट मीन्स अगर आपके एक सिलेंडर में 100 बार का प्रेशर है, आपने उसको खोला हुआ है, तो भी ये 100 बार दिखाएगा। 2 सिलेंडर में 100 बार का प्रेशर है, तब भी ये 100 बार दिखाएगा। दूसरा क्या होगा, सपोज कीजिए आपका एक सिलेंडर में 100 बार का प्रेशर है और दूसरे में 50 बार का प्रेशर है, और आपने दोनों सिलेंडर खोल दिए, तो दोनों सिलेंडर को जो कॉमन करेगा, क्योंकि हमारे सारे सिलेंडर इंटरकनेक्टेड हैं, तो ये दोनों का प्रेशर कॉमन करके आपको दिखा देगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब आप इसमें समझेंगे क्या क्या कंप्लेंट आती हैं फिलिंग वाल्व से रिलेटेड, और सीएनजी फिलिंग प्रोसेस अगर आपकी गाड़ी में स्लो हो रहा है, यानी गैस धीमे भरी जा रही है, तो क्या कारण हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली मैं समझ पा रहा हूँ, जो उनका कंसर्न था उनका ये था कि जब मेरी गाड़ी में, मतलब एक कस्टमर का कंसर्न रहता है कि मेरी गाड़ी में गैस फिलिंग नहीं हो रही है। फिलिंग नहीं हो रही दैट मीन्स कि जितनी क्वांटिटी उन्हें बताई गई थी उतनी नहीं आ रही है। तो मैं आई थिंक इससे पहले रिलेटेड से वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन कोई इशू नहीं है, हम इसको सेकंड पार्ट में ज़रूर कवर करेंगे। तो सबसे पहले कंप्लेंट की बात करते हैं, किस किस तरह की कंप्लेंट आती है। सबसे पहले लीकेजिंग फ्रॉम दिस एनजीबी। अगर इस एनजीबी से गैस लीकेज स्टार्ट होना शुरू हुआ है आपकी गाड़ी में, तो 2 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण मैं समझा देता हूँ आपको। अगर आप इसके टॉप पोर्शन में फ्रंट में देख रहे होंगे, तो यहाँ पे एक ओरिंग लगा हुआ है, एक ओरिंग लगा हुआ ब्लैक कलर का। इसका काम क्या है कि ड्यूरिंग फिलिंग, जब फिलिंग स्टेशन पे आप जाते हो, तो फिलिंग नोज़ल जो आपकी इस एनजीबी में लगेगा, जो सीएनजी पंप वाला नोज़ल लगेगा, तो उसके नोज़ल को प्रॉपर ग्रिप मिले। यानी कि अगर यहाँ लूज रहेगा, अगर ये रिंग नहीं रहेगा, तो वो सीएनजी ड्यूरिंग फिलिंग लीकेज करेगी ओनली, फिलिंग के बाद लीकेज नहीं होगी अगर ये ओरिंग निकल जाएगा या डैमेज हो जाएगा, एक कारण। दूसरा, इफ़ ये रिंग भी सही है, फिलिंग के बाद भी प्रॉपर यहाँ से लीकेज हो रहा है, तब आप क्या कर सकते हैं, उस केस में आपको अपनी गाड़ी इमीडिएटली सही एट द सेम टाइम करानी पड़ेगी। इसके बिना
गाड़ी आपकी नहीं चल सकती है। तो उसका कारण क्या है वो मैं, अगर आप कहेंगे तो इसको खोल के दिखा दूंगा कि इसके अंदर क्या वर्किंग है, किस तरीके से ये कारण क्या है लीकेज का। इसके अंदर भी एक रिंग है हमारी, ठीक है, एक रिंग है, एक आपको गोली मिलेगी, गोली दैट मीन्स द टू कवर दैट होल, मतलब अगर जैसे रिंग पे जाके वो गोली सेट होती है, वो मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो के अंदर, ठीक है। अभी चलते हैं आगे। दूसरा कंसर्न आता है फिलिंग। अब हम फिलिंग करा रहे हैं सेकंड पोर्ट से, दिस इज़ हमारा फर्स्ट पोर्ट और दिस इज़ सेकंड पोर्ट। जब मैं सेकंड पोर्ट से फिलिंग करा रहा हूँ, अगर मेरी गैस मेरी गाड़ी में स्लो फिलिंग का कंसर्न है, स्लो फिलिंग का मतलब समझ रहे हो कि जब मेरी गाड़ी में बहुत सी जगह ऐसी हैं, जब आप देखेंगे कि वो जब वहाँ देखेंगे आपके सिर्फ यही नोज़ल मिलेगा आपको, छोटे वाला, ये नोज़ल कभी वो यूज़ ही नहीं करते, ठीक है। तो अब क्या है कि सपोज़ करो ये नोज़ल मिला आपको और यहाँ से स्टार्टिंग में जब आप फिल करा देते थे तो आपकी गाड़ी 15 मिनट में फिल हो जाती थी। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, और अब उसमें 30 मिनट लग रहे हैं फिल होने में, ठीक है। और सेम इसी पोर्ट से आप बार बार फिल कराते थे। तो उसके लिए क्या कारण हो सकता है वो मैं बता देता हूँ। इसके अंदर आप ये देखेंगे, इस साइड पे देखिए, जो अभी मैंने टिक किया है उस साइड पे देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक 6 mm का एलन की स्क्रू लगा हुआ है। सबसे पहले आप ये बात ध्यान रखिए, सीएनजी सिस्टम पे काम कर रहे हैं आप, कोई भी कंपोनेंट खोलना है हाई प्रेशर में, सबसे पहले आपको सारे सिलेंडर हाई प्रेशर लाइन बंद करनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर यू इफ़ यू आर वर्किंग ऑन सीएनजी सिस्टम, ओके। सो अगर आपने ये 6 mm का एलन की स्क्रू खोला है तो इसके अंदर कभी आपने देखा भी होगा एक फ़िल्टर है, गोल्डन टाइप का फ़िल्टर है। मैं अभी इमेज कलेक्ट नहीं कर पाया उसकी, आपको जल्दी ही दिखा दूंगा। तो वो गोल्डन टाइप का फ़िल्टर, उसका क्या है कि इधर से ज़्यादा डस्ट एंट्री के चांसेस होते हैं ड्यूरिंग फिलिंग इन कंपेरिजन टू दिस फिलिंग वाल, ओके। सो इधर से डस्ट एंट्री के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए यहाँ पे एक फ़िल्टर दिया गया है कि यानी कि जो भी गैस इधर से फिल होगी वो गैस फिल्टर होके आपके सिलेंडर वाली साइड में जाएगी, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे, गौर से देखिए, इस पर दोनों पोर्ट लिखे हुए हैं, इधर सिलेंडर और दूसरी साइड में इंजन, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट सिलेंडर में कनेक्ट होता है। फर्स्ट सिलेंडर के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब जो भी हमारे नंबर ऑफ सिलेंडर्स हैं सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं विद वन अनदर, ओके। तो अब क्या है, ये हमारा गैस फिल इधर से होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था, इफ़ स्लो फिलिंग हो रही है तो वो फिल्टर विद द टाइम अगर आप देखेंगे तो वो फिल्टर चॉक हो गया या ब्लैक कलर का हो गया, गोल्डन से वो ब्लैक हो गया फिल्टर, दैट मीन्स डस्ट पार्टिकल उसमें इतने स्टक हो गए हैं कि उन्होंने सीएनजी फिलिंग प्रोसेस को ही स्लो कर दिया है। तो उस केस में क्या करेंगे, अगर सपोज़ कीजिए आपने कहीं बाहर गाड़ी आपकी फिलिंग में दिक्कत कर रही है, आपने उस फिल्टर को खुलवाया है, तो आप विदाउट उस फिल्टर को यूज़ किए आप फिलिंग करा सकते हैं। और बाद में जब भी आप ऐसे एरियाज़ में रहेंगे जहाँ पर डीलरशिप अवेलेबल है, जहाँ पर टेक्नीशियन अवेलेबल है, आप उस फिल्टर को दोबारा से इस नट को खोल के रीइंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, सीएनजी फिलिंग प्रोसेस हो गया हमारा, ठीक है। अब तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मुझे आप लोगों को बतानी है इस मैनुअल नोब के बारे में। इस मैनुअल नोब का काम अब मैं आपको समझा देता हूँ। ये मेरा गेज लगा हुआ है, ठीक है। इधर अब यहाँ टॉप व्यू देखिए, इधर ये मेरा गेज लगा हुआ है, ठीक है। जब मेरी फिलिंग हो रही है या तो इस पोर्ट से या इस पोर्ट से, ठीक है, तो सीएनजी ट्रेवल करेगी टुवर्ड सिलेंडर फ्रॉम दिस पोर्ट ओनली, जिस पे सिलेंडर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, जो ये इंजन लिखा हुआ है, ENG बना हुआ है, जो इंजन वाली लाइन है, सिर्फ इसको ओपन और क्लोज करता है मेरा ये नोब, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर मुझे इंजन पे HPR या कुछ भी खोलना है तो उसको खोलने के लिए मैं इस नोब को क्लोज कर सकता हूँ। बट अगर एनी हाई प्रेशर लाइन बिफोर इंजन, मतलब इंजन से पहले जितना मेरा कनेक्शन है खोलना है, तो मुझे सारे सिलेंडर बंद करने पड़ेंगे। इस फिलिंग वाल को बंद करने से कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ मेरा इस लाइन को, जो लाइन मेरी इधर से HP फिल्टर लगा हुआ है मेरा यहाँ पे, और HP फिल्टर के बाद मेरा HPR असेंबली लगा हुआ है, उधर को जा रही है, सिर्फ उस लाइन को कवर कर रहा है, उस लाइन को कंट्रोल कर रहा है। अभी वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं यहाँ पे विराम चाहूँगा, अदरवाइज़ इसमें मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना है कि इन केस बहुत हमारे भाई करते हैं, हमें बताते हैं कंप्लेंट इससे रिलेटेड, कि जो मेरी गाड़ी में सपोज़ कीजिए इस पोर्शन से यहाँ से लीकेज स्टार्ट हो गया, अगर यहाँ से लीकेज स्टार्ट हो जाता है तो उसके लिए क्या करना है, ठीक है। बहुत ही सेंसिटिव कंपोनेंट है, छोटे छोटे रिंग लगे हुए हैं सीएनजी के, ठीक है। अगर सपोज़ कीजिए कि मान ले अगर लीकेज हो गया तो वो क्या करना है, मैं इमीडिएट आपको एक ऐसा एक्शन बता सकता हूँ, ठीक है। जल्दी कवर करेंगे उसको। तब तक के लिए अगर वीडियो आपको ठीक लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।